नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट से जो नोटिस आ जाते हैं, कई बार ऑनलाइन नोटिस आते हैं, उसका हम कैसे अप्लाई करें। नोटिस अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो उनका रिप्लाई भी उसी प्रकार से होगा। जैसे अब हम एक नोटिस आज देखते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो रहा है किसी वजह से, तो उसका नोटिस भेजा हुआ है, तो उसे हम देखेंगे कैसे। यहाँ आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज़ में जाएँगे, कोई भी नोटिस या ऑर्डर आपको देखना होगा, आप सर्विसेज़ में जाएँगे, सर्विसेज़ में जाने के बाद आप यूज़र सर्विसेज़ में जाएँगे। यूज़र सर्विसेज़ में जाने के बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जो भी आपके ऑर्डर या नोटिस जो इश्यू हुए होंगे, वो इसमें आपके आ जाएँगे। यहाँ आप डाउनलोड कर देख सकते हैं कि उस नोटिस में क्या लिखा है, उस ऑर्डर में क्या लिखा है। अब आपको इसका रिप्लाई करना है, तो आप यहाँ से नोटिस का जो है ये नोटिस नंबर है, इसको यहाँ से आप कॉपी करके और इसको जाकर पेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। या अब नोटिस किस प्रकार का है, नोटिस अगर आपका कैंसिलेशन का है, तो आप जाएँगे सर्विसेज़ में, रजिस्ट्रेशन में और रिवोकेशन आप फ़ाइल कर देंगे। अगर ऑर्डर है तो रिवोकेशन फ़ाइल कर देंगे, अगर नोटिस है तो नोटिस का वहाँ से इसी प्रकार क्लेरिफिकेशन में जाकर आप उसका जवाब दे देंगे। इस प्रकार से हम नोटिस का जो है वो जवाब फ़ाइल करते हैं। अलग-अलग नोटिस हो सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा नोटिस आ जाता है नॉन फाइलिंग का। कि आपने फाइलिंग नहीं करी है। और नोटिस अलग-अलग प्रकार का हो सकता है, यूपी में इस प्रकार का जैसे नोटिस है, इन्होंने कहा है कि आपने अपनी कर विवरणी फाइल नहीं करी है, धारा 46 में। सेक्शन 46 जो होता है, वो है नॉन फाइलिंग का ये है। सेक्शन 46 नोटिस फॉर रिटर्न डिफ़ॉल्टर, आपने रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी है, आप रिटर्न डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। तो यदि इस प्रकार का आपका नोटिस आता है, तो ये बात ध्यान रखें, अगर इस प्रकार का नोटिस आता है, तो इसकी कोई रिप्लाई नहीं करनी है। अगर आप 15 दिन में जो भी आपकी रिटर्न पेंडिंग है, आप वो पेंडिंग अपनी रिटर्न पूरी डाल देते हैं, रिटर्न आप फुलफ़िल कर देते हैं, तब आपको इस नोटिस का जो 46 के अंडर आया हुआ है, इसका कोई रिप्लाई नहीं करना, ये आपका खुद से वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा, यदि आपका नॉन फाइलर का नोटिस है, तो इसका रिप्लाई नहीं करना, 15 दिन के अंदर-अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। यदि नोटिस है कैंसिलेशन के लिए, तो कैंसिलेशन की वजह अलग-अलग हो सकती हैं, तो उस नोटिस नंबर को कॉपी करके और यहाँ एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में डालकर और उसमें आप क्लैरिफ़ाई करेंगे कि क्या उन्होंने अधिकारी ने आपसे रीज़न पूछा है, क्या आप उसका जवाब दे रहे हैं। या अगर आपका ऑर्डर आ गया है कैंसिलेशन का, ऑर्डर हो, नोटिस हो, आप कहाँ से देखेंगे? यूज़र सर्विसेज़ में माय नोटिस एंड ऑर्डर। अगर आपका ऑर्डर ही आ गया तो उसकी जो टाइम लिमिट थी नॉर्मल एक्ट में 30 दिन की है। 30 दिन के अंदर-अंदर आप सर्विसेज़ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वो आप एप्लीकेशन वहाँ से फाइल कर देंगे। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, उसकी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसके अंदर क्या-क्या होता है, क्या नहीं। तो मेरे भाइयों, ये आपकी वीडियो थी कि आपको विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन नोटिस आते हैं, आपको उसकी रिप्लाई कैसे करनी है और किस नोटिस की रिप्लाई करनी है, किसकी रिप्लाई नहीं करनी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन का आपको जल्दी से जवाब दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।